और जब इंसान का हौसला चरम पर होता है तो दिल में दबी बातें भी जुबान पर आ जाती। वैसा ही ईरान के साथ हो रहा है। ईरान ने पहले ऐलान किया कि वो हॉर्मूज को फ्री नहीं रहने देगा और ईरान इस बात पर अड़ भी गया है। अब एक कदम और आगे बढ़ते हुए ईरान ने मान लिया है कि उसका परमाणु कार्यक्रम महज ऊर्जा जरूरतें पूरी करने के लिए नहीं है, बल्कि वो अब आधिकारिक तौर पर परमाणु हथियार विकसित करने के मिशन पर है। ट्रंप के बैकफुट पर जाने की वजह से आत्मविश्वास से भरे ईरान ने अब अमेरिका और इजरायल से अपनी तुलना शुरू कर दी है। यह भी कहा गया है कि जब अमेरिका इजरायल परमाणु हथियार रख सकते हैं तो ईरान क्यों नहीं। ईरान ने जाहिर कर दिया है कि उसके परमाणु मिशन को ग्रीन सिग्नल मिलेगा तो अभी हॉर्मूज और बाब-अल मंदेब भी खुलेगा। IRGC के कमांडर इन चीफ अहमद वाहिदी ने कहा, जब तक अमेरिका और इजरायल के पास परमाणु हथियार हैं, हम अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए उन पर काम करते रहेंगे। अगर वो अपने हथियार छोड़ देंगे तो हम भी छोड़ देंगे। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ईरान अब अमेरिका से बराबरी पर आकर बात कर रहा है। ईरान अब हर डील पर अमेरिका के सामने बड़ी शर्तें रख रहा है। ईरान अपने ऊपर लगे हर प्रतिबंध को हटवाने की ठान चुका है। ईरान प्रतिबंध हटवाने को लेकर बात कर रहा है। अमेरिका जल्द से जल्द हॉर्मूज खुलवाना चाहता है। ईरान रियायतें पाने के लिए अमेरिका पर दबाव बना रहा है। तो ईरान परमाणु हथियार बनाने का मिशन जारी रखेगा, इस बात के कई सबूत बहुत पहले से मौजूद हैं। पहला सबूत यही है कि ईरान ने 60% शुद्धता तक यूरेनियम का संवर्धन किया है। ईरान ने 440 किलोग्राम से अधिक संवर्धित यूरेनियम का भंडार जमा कर लिया है। परमाणु हथियारों के लिए 90% संवर्धन चाहिए, जो कि 60% के बाद करना बहुत आसान माना जाता है। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के लिए सिर्फ 5% तक संवर्धन जरूरी है। ऐसे में सवाल है कि भला ईरान ने 60% तक संवर्धन क्यों किया, जब उसको केवल परमाणु ऊर्जा ही बनानी थी। इसका मतलब ईरान का असली मकसद परमाणु हथियार बनाना है, ऊर्जा नहीं। दूसरा सबूत नतांज में पिकेक्स पहाड़ पर बने ठिकाने से मिलता है। दावा किया जाता है कि यही संवर्धित यूरेनियम शिफ्ट किया गया है। यहां संवर्धित करने वाले उपकरण यानी अत्याधुनिक सेंट्रीफ्यूज रखे गए। ईरान ने पुरानी तकनीक बदली है और मशीनों को नया बनाया है। ईरान ने 6ठी पीढ़ी के सेंट्रीफ्यूज तैयार कर लिए और माना यह जाता है कि इस काम में रूस, नॉर्थ कोरिया से ईरान ने मदद ली। तीसरा सबूत यह है कि ईरान परमाणु कार्यक्रम से जुड़े अपने अमाद प्रोजेक्ट को बंद कर चुका है। इसकी जगह अब ईरान में कावीर प्लान को एक्टिव किया गया। इस कार्यक्रम के तहत ईरान की कुछ जगहों पर परमाणु वॉरहेड बनाए जा रहे हैं। सेबनान प्रांत में ईरान ने परमाणु वॉरहेड की फैक्ट्री लगाई। ईरान के मिशन का चौथा सबूत है मोजदे साइट की सैटेलाइट इमेजेस, जिससे पता चला है कि यहां आसपास की इमारतों को तेजी से तोड़ा गया, फिर मलबे को भी अच्छी तरह से साफ कर दिया गया। ये जगह ईरान के पुराने परमाणु हथियार कार्यक्रम अमाद योजना से जुड़ा था। यही वजह है कि ईरान प्रेशर बढ़ाने की रणनीति पर आगे बढ़ रहा है। हॉर्मूज के बाद बाब-अल मंदेब में भी विस्फोट हो रहे हैं। हूती के जरिए लाल सागर रूट को बंद कराने की तैयारी है। और समुद्र में लगातार धमाकों से अमेरिका पर दबाव बढ़ता जा रहा है। गुरुवार को हॉर्मूज में फिर अलर्ट जारी किया गया। एक टैंकर के कप्तान ने 2 धमाकों की आवाज सुनी। धमाकों की आवाज ओमान के जल क्षेत्र की तरफ से आई। हालांकि हॉर्मूज में किसी टैंकर को कोई नुकसान नहीं हुआ। इन दिनों हॉर्मूज से बाब-अल मंदेब तक दहशत है। एक दिन पहले सऊदी का एक तेल जहाज जला दिया गया। वहीं हूती अब तक सऊदी के 29 टैंकर वापस लौटने पर मजबूर कर चुका है। लाल सागर और बाब-अल मंदेब के रूट पर हूती के हमले लगातार जारी। इससे अमेरिका पर हॉर्मूज खुलवाने और ईरान से सुलह करने का दबाव बढ़ता जा रहा है।